छठी कक्षा के हिंदी पाठ बहुत बहुत अच्छा लेसन है। उपहार, उपहार यानी कि गिफ्ट, तोहफा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस प्लीज एंटर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर स्टार्ट करते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, देखो जनरली देखो, अगर हमें कोई चीज़ से हम अपने पेरेंट्स से पूछते कि हम यहाँ पे जाए नहीं जाए, ऐसा पूछ ले, तो उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखना चाहूँगा, मैं भी मेला देखना चाहूँगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। मेला जिद को मेला देखना उसकी जिद छोड़ दे, वो नहीं जा सकता बिकॉज घर के अंदर कोई बड़ा है ही नहीं, तो कैसे जाएगा, ये तो अकेला जाएगा। चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाके बैठा। मतलब जब उसने जब माँ की बात सुनी ना, वो उदास हो गया। आप समझो आपके पेरेंट्स को मना कर देते तो उदास हो जाते कि भाई मेरे माँ बाप ने बात माननी क्यों नहीं की, तो उससे वो भी जनरली उदास हो गया। ठीक है, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर भाग गया। वह सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। मतलब जो पेड़ के नीचे बैठा ना, उसकी ना एक दृश्य नहीं, उसकी नजर पेड़ के पीछे गई और वहां पर एक सुनहरे पंख वाली परी थी। अब देखते हो परी ने और ये पुस्तक मेला का क्या कनेक्शन है। ठीक है, होकर उस परी से पूछा। हाँ, वह उठकर वह गया। वह सुनहरी वो ऋत्विक ने हैरान होकर उससे पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यह उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न था। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता हूँ और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। अब देखो कि वो ना जब परी से पूछा कि तू कौन है, तो मेरे परी ने उसके बाद आके पूछी कि तू रो क्यों रहे, तो उदास क्यों है। तो उसने आंख में से आंसू लाके कहा कि मुझे पुस्तक मेला जाना है दोस्तों के साथ, तो मेरी माँ जाने नहीं दे रही है। तो उसने बोला, तो तू यही समझ कि मैं तेरे अच्छे के लिए आई हूँ, तेरे भलाई के लिए आई हूँ, मगर तुझे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी परीक्षा, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी, मतलब उसने जब परीक्षा है तो बताई तो परीक्षा कैसी ना, तो बताऊंगी नहीं कौन सी परीक्षा, वो तो लिटरली सडनली आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो उसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों पर पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है। हाँ, पोटली गिर गई है। उसके कानों में आवाज पड़ी, बेटा रास्ते में, क्या तुमने देखी है। अब देखो क्या होता है, रास्ते में ज्यादातर नॉर्मल जर्नी चल रहा रहता, ज्यादा दूर भी नहीं जा पाता वो। वहां उससे क्या दिखता है, एक पोटली जो रास्ते में गिर गई है। अब वो उठाई खोलना चाहता, मैं सोचता मैं क्यों खोलूँ, ये मेरी है भी नहीं, तो वो नहीं खोलता। फिर अचानक उसको एक आवाज आती कि बेटा क्या तूने मेरी पोटली देखा है। देखते फिर आगे पढ़ा। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी। लाल रंग की। राहगीर ने बताया, और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरा रंग का चित्र बना था। हाँ यार, इट्स वाज दैट। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से वह पोटली निकाली और उस पर छिपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वह कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। अब मतलब वो जो परी थी वो राहगीर, वो जो आदमी था उसकी ही थी। तो उसने उसे लौटा दिया, फिर वापस उसी जगह गया। अगले दिन वह बैठ गया। उधर पर कोई परी थी ही नहीं, पर उसको ना खाली वो लाल रंग की ही पोटली दिखाई दे रही थी।
परी के दोनों हाथ पीछे थे। हाँ, परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तो उस बात ऋत्विक ने क्या पूछा कि किस चीज का इनाम देना चाहती है तुम? कोई तो चीज होगी ना, किस चीज का इनाम देना चाहती है? तुम उत्तीर्ण हो गए हो। ठीक है, उत्तीर्ण हो गए हो, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली है जो उस राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। मतलब गाइस, दिस वाज अ प्लॉट ट्विस्ट कि वो जो राहगीर, वो जो आदमी था जो बोला ये मेरी जो पोटली है, वो रियल में वो परी थी, वो सुनहरे पंख वाली। ठीक है, मतलब उसने खाली उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, वो देखना चाहती थी वो कितना ईमानदार है एंड मेरी मदद के लायक भी है क्या नहीं। ठीक है, परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदारी व्यक्तित्व के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ठीक है, हाँ। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसका बेटा क्या दे रहा है, उससे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तो पोटली कोई गुना बड़ी हो गई। हाँ, मतलब पता क्या, जब वो उसकी माँ को जाके देने गया एंड माँ को समझ रही बच्चा बोल क्या रहा है मेरा, कौन सी पोटली जो उसको दी परी ने। तो पोटली जब वो माँ खोलती ना तो गाइस देखते फिर उसने रिएक्शन किया था, क्या होता। हाँ, और परी ने जो पोटली देती उससे जो पोटली रहती है वो बहुत बड़ी हो जाती। ठीक है, पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल गई। पुस्तकों को देर देखकर माँ चकित हो गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक के मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। मतलब पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी उसने खोला अपनी बहन की मदद से। वह सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसका पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखते क्या है कि पुस्तकों उसमें बात करने लगी। मतलब आंख लगी ना तो सपना देखते तो उसको पुस्तक बात करने लगी। ठीक है, देखता क्या है कि पुस्तक उससे बात कर रही है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारी साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचने रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। ठीक है, अब गाइस दिस वाज अ होलसम स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी। मतलब इसमें समझो पता क्या है, वो परी ने उसका बचपन का सपना था कि मतलब उसको जाने का था पुस्तक मिला। ठीक है, तो जो परी थी उसने उसको वो मखमली पोटली दी। जैसे वो मखमली खोलने गया ना अपनी माँ के साथ में, तो वो मखमली जो पोटली वो बहुत बड़ी हो गई और उसमें से ढेर सारी पुस्तकें निकली। तो उसने एक पुस्तकालय खोल लिया। ठीक है, तो ऐसे ही फिर उसने बोला बड़े होकर मैं पुस्तक भंडार भी खोलूंगा। सो इफ यू लव दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू। फटाफट मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।